बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ मेरी बहुत ही पुरानी रेसिपी है कटोरी चाट की। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको बनाना इतना आसान है कि मैं आपको इस रेसिपी में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊँगा कि इसको किस तरह से बनाते हैं, ये कटोरी किस तरह से तैयार होती है, इसका डो किस तरह से तैयार होता है, कितना हीटेड ऑयल है जिसमें हम इसे फ्राई करेंगे तो इसमें बबल्स ना आए, और इसका शेप बिल्कुल कटोरी की तरह किस तरह से आएगा। इस रेसिपी में मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो जल्दी से शुरू करते हैं। आखिर तक बने रहिएगा। मैदा लिया है मैंने 2 कप। इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा डालना है, आधे चमचे के करीब। नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा। इसको पहले आटे में मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने लिया है मैदा, और ये इसका जो कुरकुरापन है वो मैदे में ही आता है। आप चाहें तो नॉर्मल आटे की भी बना सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो मैदे में आता है। पानी शामिल करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, स्लोली पानी डालेंगे। अच्छा, इसको गूंदने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं गूंदना, बहुत ज़्यादा इसको हार्ड भी नहीं गूंदना, ना सॉफ्ट हो ना हार्ड हो, बस नॉर्मल डो बनाना है। पानी डाल के इसको पहले मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। बस इसी तरह से आटा गूंद लेते हैं फटाफट। डो बिल्कुल तैयार हो गया। बस इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा के इसको रेस्ट कराएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। रेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर जब हम पापड़ी बनाना शुरू करते हैं बग़ैर रेस्ट कराए आटे को तो उसमें बबल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो उसके लिए पहले इसको 15 मिनट तक रेस्ट करवाते हैं। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि पापड़ी कैसे बनेगी। बहुत ही आसान है बनाना। इस चाट में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अहम जूस है ना, वो है दही। दही में शामिल करते हैं हम 2 चमचे भर के चीनी के, और इसको जो फेंटना है ना, बहुत देर तक फेंटना है, बहुत अच्छी तरह, बिल्कुल इवनली। इसमें ज़रा से भी कोई भी ज़र्रे नहीं रहने चाहिए। इसको इतनी देर तक फेंटना है बिल्कुल इवन हो जाए। विस्क की मदद से अच्छी तरह से इसको फेंटना है, और इतनी देर तक फेंटना है कि इसके अंदर से जितने भी ज़रात हैं वो ख़त्म हो जाए, और दही इसमें, और दही में जितना हमने चीनी मिलाया है वो सब इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। दही फेंट चुका है, ये देखें बिल्कुल किस तरह मलाई की तरह हो गया। दही इतना ही गाढ़ा रहेगा और उतना ही इसको फेंटना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त दही फेंटा है, बिल्कुल मलाई की तरह। कहीं से भी इसमें कोई भी गांठ नहीं है, यानी कि दही का कोई ज़र्रा ऐसा जो हमें साबुत नज़र आ रहा हो वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल मलाई की तरह दही नज़र आ रहा है। तो बस जल्दी से हम तैयार करते हैं अब चाट के लिए असेंबलिंग का सामान। आटा देखें कितना ज़बरदस्त रेस्ट देने के बाद एकदम इवन हो गया। इसमें जो गुठलियाँ होती हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो गई हैं। बस फाइनली इसको 2-4 दफ़ा इस तरह से मुक्के लगाने। इस तरह से इसको पहले काटेंगे। इस तरह से छोटे छोटे पेड़े उठाने और इसको हम बेल लेंगे। ये देखें इस तरह से बिल्कुल आप गोल रोटी की तरह इसको बेल लेना है। यहाँ मैंने ली है एक प्याली। ये स्टैंडर्ड साइज़ है, बिल्कुल ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है। अगर आप साइज़ चेंज करना चाहें तो अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है। इस पर क्या करना है, सबसे पहले फ़र्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम जब हम फ्राई करेंगे तो इस पर ऑयल लगाएंगे ज़रूर। ये इस तरह से इसके चारों तरफ ऑयल लगा लें जब फर्स्ट टाइम ऑयल करें इसमें फ्राई करेंगे। लेकिन जब सेकंड टाइम हम इसको ही दोबारा से इसी प्याली में फ्राई करेंगे तो ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
प्याली पे लगाने से पहले इस तरह बिल्कुल हल्के हल्के किसी कांटे की मदद से इसमें होल कर लें। होल करने का रीज़न ये है कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये फूलेगी नहीं और अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। बीच में सेंटर में प्याली रखनी है। प्याली रख के फिर इस तरह उठा के इसको स्ट्रेच करते हुए थोड़ा थोड़ा इसको स्ट्रेच करना है और चारों तरफ हम इस तरह से इसको चढ़ा लेंगे प्याली पे। ये इस तरह से प्याली के बाहर से इस तरह से चारों तरफ से चढ़ा लेंगे। इसके बाद एक छुरी की मदद से जितना भी एक्सेस आ रहा है बहुत आराम से ये कट जाएगा। ये बिल्कुल आराम से इसकी साइडें कट जाती हैं। बस ये जो एक्सेस है इसको काट के अलग कर लेंगे। बस इसको दोबारा से हल्के हाथों से बिल्कुल हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे। अच्छा, मैंने ऑयल ले लिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर ज़्यादा गर्म तेल होगा तो इसमें बबल्स आ जाएंगे। बहुत नॉर्मली मीडियम हीटेड ऑयल है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है और हल्के ही ऑयल में इसको पकाना है, वरना अगर तेज़ ऑयल में पकाएंगे तो इसमें क्या होगा, साइडों पे बबल्स बहुत ज़्यादा बनेंगे। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना, जब फर्स्ट टाइम फ्राई करेंगे तो प्याली के चारों तरफ इस तरह से तेल लगा लेंगे। उससे क्या होगा कि ये जो आटा है ये ख़ुद ब खुद अलग हो जाएगा। बस ये अलग हो गया है। इसको किसी भी प्लास की मदद से या संसी की मदद से हम इस तरह से प्याली निकाल लेंगे और ये सारा ऑयल इसके अंदर डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ये देखें जी, ये सख्त होना शुरू हो गई है, पापड़ शेप में, यानी कि पापड़ी शेप में आना शुरू हो गई है। इसी तरह से हम सारी कटोरियाँ बना लेते हैं। जी, ये कंप्लीट तैयार है। बस इसको हम इस तरह से ऑयल निकाल लेंगे पलट के। और ये दूसरी वाली जो है इसको अंदर से पकाने के लिए इस तरह से इसको पलट देंगे। इस चाट की असेंबलिंग करते हैं हम दो तरह से। सबसे पहले मैं बनाऊंगा मिक्स चाट। मिक्स चाट बनाने के लिए मैं कैसे इसको तैयार करूंगा, सबसे पहले मैं एक प्याली में लेता हूं जी छोले। यहाँ मैंने एक बाउल के हिसाब से छोले लिए। आलू बॉईल करके मैंने रख लिए थे, आलू भी शामिल करेंगे इसमें। बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़े से टमाटर शामिल करेंगे इसमें। इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे जी कुछ हमारी सॉसेज हैं। ये ग्रीन सॉस है, और ये मेरी आलू बुखारे की और खजूर की चटनी। थोड़ी सी डालेंगे इसमें प्याज। इस सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर से डालेंगे जी चाट मसाला। नमक मैं नहीं डाल रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने छोले जब बॉईल किए थे तो उसमें मैंने नमक शामिल कर दिया था। तो अगर आपको कम लगे तो आप नमक भी शामिल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये नमक काफ़ी है। इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से कटोरी में इसको डाल देंगे। एक इसको असेंबलिंग करने का तरीका ये है। दूसरा तरीका और भी आसान है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। अब इसमें आ जाएगी ऊपर से दही। ये आ गई जी ग्रीन सॉस, धनिया पुदीने की चटनी। इसके साथ ही आ जाएगी इसके ऊपर मीठी चटनी, खजूर की और आलू बुखारे की। चाट मसाला डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी हमने चाट में मिक्स कर लिया था, तो इस पर थोड़ा कम चाट मसाला डालेंगे। इसके साथ ही ऊपर डालेंगे इसमें प्याज, और इसको मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए आप मिक्स नींबू इसके ऊपर डाल सकते हैं, या सिंपल दाल मोठ आती है या सेव आता है, वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। इस कटोरी को असेंबलिंग करने का दूसरा तरीका ये है कि सिंपल हम इसमें सबसे पहले छोले शामिल करेंगे। इसके बाद आ जाएंगे बॉइल्ड पोटैटोज़, यानी कि उबले हुए आलू।
चॉप टोमेटोज़ यानी कि बारीक कटे हुए टमाटर। ये आ गई जी दही, ग्रीन सॉस, ये आ गई जी मीठी चटनी, इसके साथ ही आ गया इसके ऊपर चाट मसाला। यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अभी हमने चाट ऑलरेडी मिक्स करके नहीं बनाई, ये अलग अलग इसमें सारी चीज़ें डाली हैं। ऊपर से आ जाएगी इसमें ऑनियन। इसको क्रिस्पी बनाने के लिए ऊपर से डालेंगे इसके ऊपर नींबू, और ये चाट हमारी हो गई तैयार। मज़े मज़े की कटोरी चाट तैयार है। ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मैं जा रहा हूँ अब इसे खाने, तो मुझे इजाज़त दीजिए इसी नोट के साथ। अपना, अपने घर वालों का, अपने आस पड़ोस का सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।